हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास हम क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं एक्स वाई जेड, ये 3 टर्मिनोलॉजी मेरी बची हुई हैं जिसको हम इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे और हमारा टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो हमारा इसमें जो फर्स्ट वन इज़ है क्या, जेनथोमा। ठीक है, जेनथोमा क्या होता है, जेनथोमा हमारा एक जेनथोमा इज़ आ लोकलाइज एक्यूमुलेशंस ऑफ लिप्ड लैंड माइक्रोफेजेस इन टिश्यू। मतलब कि जेनथोमा एक नॉर्मल टिश्यू या लेशंस है जिसमें लिपिड स्पेशली कोलेस्ट्रॉल से फिल्ड माइक्रोफेजेस टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और माइक्रोफेजेस बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे फॉरेजेंस पार्टिकल्स और सेलुलर डेब्रिस को रिमूव करते हैं जो टिश्यू में एक्सेसिव लिपिड कोलेस्ट्रॉल्स एक्यूमुलेट हो जाता है और माइक्रोफेजेस उस लिपिड के इंगल्फ कर लेते हैं और हमारे जो है फॉर्म सेल जैसा अपीयरेंस डेवलप कर सकते हैं। इन लिपिड फिल्ड सेल के एक्यूमुलेशन से स्किन या अदर टिश्यू में येलोविश रेसिस्ट और फ्लैट लेशंस अपीयर हो सकता है। जेनथोमा जो होता है कॉमनली हमारे स्किन में या टेंडम्स या कनेक्टिव टिश्यू में देखे जा सकते हैं। ये कंडीशंस जो होती है समटाइम्स हाइपरलिपिडेमिया यानी ब्लड में लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होने के साथ एसोसिएट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बोले तो आईलिड्स के अराउंड येलोविश लिपिड डिपॉजिट को जेनथोमा कहा जाता है, जो जेनथोमा का एक स्पेसिफिक फॉर्म है। ठीक है, लिपिड टेंडेंसी जो इम्पोर्टेंस पॉइंट हम देखें तो लिपिड की टेंडेंसी माइक्रोफेजेस फॉर्म सेल को लोकलाइज एक्यूमुलेस या यूजली येलोविश लेशंस होते हैं। ठीक है क्लास, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है जेनोग्राफिट। ठीक, तो जेनोग्राफिट इज द टिश्यू ऑफ ऑर्गन्स ट्रांसपेरेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जेनोग्राफिट एक टाइप का ट्रांसप्लांट है जिसमें टिश्यू सेल या ऑर्गन्स को डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी डोनर और रिसिपिएंट सेम स्पीसीज के नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे एनिमल से ह्यूमन में टिश्यू ट्रांसप्लांट किया जाए तो ये जेनोग्राफिट कहलाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स के इम्यून सिस्टम्स में मेजर डिफरेंट होने के कारण रिसिपेंट का इम्यून सिस्टम्स ट्रांसप्लांट टिश्यू को फॉरेजेंस रिकॉग्नाइज कर सकता है और इम्यून रिजेक्शंस डेवलप कर सकते हैं। इसीलिए जेनोग्राफिट में इम्यून कंपैटिबिलिटी और प्रोजेक्शंस इम्पॉर्टेंट कैंसियस होते हैं और जेनोग्राफिक को कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल्स मेडिसिन्स ट्रांसप्लांटेशंस रिसर्चेस और टिश्यू इंजीनियरिंग्स में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एनिमल्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड टिश्यू को ह्यूमन
रिसेप्टर्स में ट्रांसप्लांट करना जेनोग्राफ्ट का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जेरोसिस। जेरोसिस क्या होता है? ये एक जेरोसिस इज द एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ द स्किन ऑफ अदर्स एपिथेलियम सरफेस। इसमें बात करेंगे जेरोसिस। तो जेरोसिस का मतलब है स्किन का एबनॉर्मली ड्राई हो जाना। जो हमारी स्किन्स होती है, हमारी स्किन है, वो क्या हो जाए? ड्राई हो जाए। तो नॉर्मली हमारी स्किन में एडिक्यूट वाटर और नेचुरल्स ऑयल्स होते हैं जो स्किन बैरियर को मेंटेन करते हैं। जो स्किन से एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है या नेचुरल्स लिपिड्स बैरियर रिड्यूस हो जाते हैं तो स्किन ड्राई, रफेज, स्केली और समटाइम्स क्रैक्ड हो सकती है। Xerolysis commonly dry weathers या low immunity, frequent washings हो, hot water exposure, हर सोप और इंक्रीज एज के साथ एसोसिएट हो जाती है। सीवियर ड्राइनेस में स्किन में फीसेस और क्रैकर्स डेवलप हो जाते हैं और ईचिंग भी हो सकती है। जेरोसिस सिर्फ स्किन तक लिमिटेड नहीं है। टर्म अदर्स एपिथेलियम सरफेस की एबनॉर्मल ड्राइनेस के लिए भी यूज़ हो सकती है। जेरोसिस में स्किन ड्राई फील होती है और रफनेस डेवलप हो जाती है, स्केलिंग को हो सकती है, ईचिंग भी हो सकती है और सीवियर केसेस में स्कैरेस फ्यूचर्स डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, येलो एट्रोफिल। अब बात करेंगे वाई की। येलो एट्रोफिल में क्या होता है? ये हमारी येलो एट्रोफिल्स इज सीवियस degenerations and necrosis processing a yellow appearance classifies the described in the liver। तो येलो एट्रोफिस फिर एक सीवियर पैथोलॉजिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है जिसे टिश्यू में एक्सटेंसिव डिजेनरेशन एंड नेक्रोसिस होती है, रिजल्टिंग इन आ येलो विच अपीयरेंस। इस टर्म को क्लासिकल एसोसिएशन लीवर के सीवियर या इंजरी नेक्रोसिस के साथ है, जब लार्ज नंबर्स में लीवर सेल यानी पैथोसाइटोसिस, सीवियरिटी डैमेज और नेक्रोटिक हो जाती है तो लीवर की नॉर्मल स्ट्रक्चर्स और उसका फंक्शन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड हो सकता है। टिश्यू का येलो अपीयरेंस लिपिड चेंजेस, डिजेनरेशन और टिश्यू ब्रेकडाउन से एसोसिएट हो सकता है। हिस्टोरिकल पैथोलॉजी टर्मिनोलॉजी में एक्यूट येलो एट्रोफी ऑफ द लीवर, सीवियर hepatic injury, classically full mentions hepatic failures के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, येलो एट्रोपी क्या होता है? ये सीवियर टिश्यू डिजेनरेशंस और नेक्रोसिस, येलो अपीयरेंस क्लासिफाइड लीवर्स। ठीक है, ये होता है येलो एट्रोफी मीन्स हमारे सीवियर पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है जिसमें टिश्यू क्या होते हैं? एक्सटेंसिव डिग्रेशन, जिसको हम नेक्रोसिस होती है, और इसमें येलो अपीयरेंस भी। इस टर्म को
क्लासिकल्स एसोसिएशन या लीवर की सीवियर इंजरी को नेक्रोसिस के साथ होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें ईस्ट इन्फेक्शंस। ये भी हमारा ईस्ट इन्फेक्शंस इज अ इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय द ईस्ट ऑर्गेनिजम्स कॉमनली स्पीसीज ऑफ कंडीडिया। ठीक है, ईस्ट हमारा ईस्ट इन्फेक्शंस क्या होता है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शंस है जो ईस्ट टाइप फंगी के कारण होता है। इसका कॉमन केजुअलिटी ऑर्गेनिज्म कंडीडिया या स्पेशली कंडीडिया या एल्बिकेनस है। इसमें कंडीडिया क्या होता है, नॉर्मली बॉडी के कुछ एरिया जैसे स्किन, हमारे माउथ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जनरल ट्रैक में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं विथआउट कॉजिंग डिसीज। लेकिन जब नॉर्मल माइक्रोबियस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है तो इम्यून डिसफंक्शन वीक हो जाते हैं या सुटेबल कंडीशन डेवलप होती है। तो इस कंडीडिया में एक्सेसिवली ग्रोथ करके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ये इन्फेक्शन बॉडी के डिफरेंट एरिया में अकर्स कर सकते हैं, जिससे जैसे हमारे माउथ या ओरल कंडीशनिंग थ्रू स्किन, फोल्ड और जेंटल ट्रैक। तो ये क्या होते हैं सिम्टम्स, अफेक्ट साइड पर डिपेंड करता है और ईचिंग या रेडनेस या श्योरनेस या वाइट पैचेस डिस्चेंज जैसे फीचर्स हो सकते हैं। ठीक, फिर हम बात करेंगे इसमें क्या यर्सीनिया। यर्सीनिया क्या होता है, यर्सीनिया इज द इन्फेक्शियस कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल ऑफ जीनस यर्सीनिया। यर्सीनिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज है जो यर्सीनिया जीन्स के बैक्टीरिया के कारण होता है। ह्यूमन डिसीज़ के हमारे जो कांटेक्ट में इम्पॉर्टेंट स्पीसीज में यर्सीनिया इंट्रो कोलिटिकिया या यर्सीनिया पेस्डू बैक्टीरियोलोसिस इंक्लूड किया जाता है। इन्फेक्शंस कॉमनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंडिजीनियस से क्योर हो सकता है और इंटेस्टाइनल्स ट्रैक को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके सिम्टम्स में एबनॉर्मल पेन या डायरिया और फीवर हो सकते हैं। कुछ केसेस में एबनॉर्मल पेन राइट लोअर एबनॉर्मल में प्रोमिनेंटेड हो सकता है जो अपेंडिक्स जैसे अपीयर कर सकते हैं। इसीलिए यर्सीनिया को समझना इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के डिसफंक्शंस डायग्नोसिस में के। इसमें क्या हो सकते हैं, कौन कौन से कॉमन सिम्टम्स हमने बताया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन या फीवर्स, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसफंक्शंस जैसे हमको रिक्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें क्या, जड़ की। इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा है जूनोसिस। Zoonosis is an infectious disease that can be naturally transmitted between vertebrate animals and humans। क्या होता है, जूनोसिस का मतलब है ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज़ जो नेचुरली एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच ट्रांसमिट हो सकते हैं, मतलब फैल सकते हैं। किससे, एनिमल से ह्यूमन में।
ठीक, इसका ट्रांसमिशंस एनिमल्स ह्यूमन या कुछ सिचुएशंस में ह्यूमन एनिमल्स भी हो सकता है। तो जूनोटिक्स क्या होता है? डिसीज बैक्टीरियल, वायरस या पैरासाइटिस या फंगाई के कारण हो सकता है और इन्फेक्शंस डायरेक्ट इंट्रैक्ट से कंटामिनेटेड फूड या वाटर से या बैक्टीरियल जैसे मॉस्किटो या टिक्स या थ्रो के ट्रांसमिटर्स को हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे जैसे रेबीज इन्फेक्शंस ये एनिमल्स के बाइट के थ्रू ह्यूमन के ट्रांसमिट हो सकता है। और बोरोसेलोसिस इन्फेक्शंस क्या करते हैं? ह्यूमन या कंटामिनेटेड एनिमल्स प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हो सकते हैं। जूनोटिक्स डिसीज़ का स्टडी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स के क्लोज इंटरेक्शंस के कारण इन इन्फेक्शंस का सेपरेट पॉसिबल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा जूनोसिस इन्फेक्शंस नेचुरली ट्रांसमिटेड विद द एनिमल्स एंड ह्यूमन। ओके, फिर हम बात करेंगे जाइमोजेन। तो जाइमोजेंस जो होता है आर जाइमोजेंस इन द इनएक्टिव एंजाइम process that require the active to becomes the functional। जाइमोजेंस को प्रो एंजाइम भी कहा जाता है। ये एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म होता है जो इनिशियली एक्टिव नहीं होती। बॉडी में कुछ एंजाइम अगर डायरेक्टली एक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है तो दे में डैमेज द सेल और टिश्यू वेयर द प्रोडक्ट, इसीलिए बॉडी उन्हें पहले इन्फेक्टेड जाइमोजेंस फॉर्म में सिंथेसाइज करती है, फिर अप्रोप्रिएट साइट पर स्पेसिफिक एक्टिवेशन प्रोसेस के थ्रू जाइमोजेंस एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं और पेन अपना बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कि पेप्सिनोजन, पेप्सिन, तो स्टमक में पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं तो गैस्ट्रिक एसिड के एसिडिक इन्वायरमेंट में ये एक्टिवेट होकर पेप्सिन बनाता है जो प्रोटीनेज को डाइजेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे ट्राइपेप्सिनोजन जिसको हम ट्राइप्सिन्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे पेनक्रियास ट्राइप्सिनोजेंस को इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्राइपेप्सिन एक्टिव होकर ट्राइपेप्सिन बनाते हैं। तो जाइमोजेंस जो इम्पोर्टेंस होता है, जाइमोजेंस इन्फॉर्मेशन बॉडी को सिर्फ डिजेनरेट से प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है और पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव एंजाइम को इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर या रिलीज करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडस इज अ glycoprotein layer surrounding the monolinous oocytes। तो जोना पेलुसिडा एक ट्रांसपेरेंट नॉन सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है जो मैमेलिन एग सेल यानी ओकोसाइट्स के अराउंड प्रेजेंट होता है। ये लेयर ओकोसाइट के प्रोटेक्शंस या प्रोवाइड करते हैं और फर्टिलाइजेशंस में
और वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब स्पर्म ओकोसाइट्स के पास आता है और स्पर्म जोन पेलुसाइडा के स्प्रेड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है, तो फर्टिलाइजेशंस के बाद कॉर्टिकल्स रिएक्शंस के थ्रू जोन पेलुसाइडा में चेंज अकर्स होते हैं, जो एक्सीडेंटली स्पर्म्स के एंट्री को प्रिवेंट करते में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को ब्लॉक टू पॉलीस्मेयर के कॉन्टेक्ट में समझा जाता है। जोन पेलुसिडा इजली एम्ब्रॉय को सराउंडिंग इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट देने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ ओकोसाइट्स, तो एग सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और स्पर्म रीजनरेशन ब्लीडिंग, तो स्पर्म्स क्या करता है, ओकोसाइट इंट्रैक्शंस में रोल करता है। प्रिवेंशन ऑफ पॉली स्पर्मिंग्स, ये फर्टिलाइजेशंस के बाद मल्टीपल स्पर्म्स एंट्री को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। एर्लियर एम्ब्रॉय प्रोटेक्शंस, तो एर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज में प्रोटेक्टिव रोल होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जाइगोट्स, तो ये जाइगोट इज द सेल फॉर्म बाय द फ्यूजन्स ऑफ टू गैमेट्स। जाइगोट जो होता है ये भी हमारे फर्टिलाइजेशंस के इमीडिएटली बाद बनने वाला फर्स्ट सेल और इंडिविजुअल्स होते हैं। जब मेल गैमेट यानी स्पर्म्स फीमेल्स गैमेट यानी वोवम और तो क्या होता है, जो हमारा ओवम्स होता है और ओसाइट्स होते हैं के साथ फ्यूज करता है, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल्स और कंबाइंड होते हैं और जाइगोट फॉर्म हो जाता है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में स्पर्म और ओसाइट्स यूजुअली हेप्लॉइड्स या गैमेट्स होते हैं और ईच कैरी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इनके फंक्शंस के बाद जाइगोट डिपोलराइड क्रोमोसोम्स नंबर्स रिस्टोर करता है। जाइगोट्स सब्सिक्वेंटली रिपीटेड मिटोटिक सेल डिविजन्स से डिवाइड होते हैं और ग्रेजुअली एम्ब्रॉय डेवलप होता है। डेवलपमेंट पैथोलॉजी में जाइगोट्स के जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज़ या अर्लियर डेवलपमेंट डिस्टर्बेंस, कंजक्शन डिसऑर्डर्स और डेवलपमेंट एब्नॉर्मलिटीज़ से रिलेटेड हो सकती है, कि ये अगर जो हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होता है, ओके, न्यू ऑर्गेनिजम्स की फर्स्ट सेल होती है और डिपोलराइज्ड जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट इस्टेब्लिश होते हैं। रैपिड सेल डिवीज़न स्टार्ट होता रहता है और फर्दर डेवलपमेंट से एम्ब्रॉय फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म्ड फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट्स होते हैं, ठीक है क्लास, ठीक है क्लास। तो इसको हम ये हमारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी सब कंप्लीट हो गई हैं क्लास। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से, जहाँ पे हम लोग पढ़ छोड़े थे क्लास को, ठीक है। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक एक लाइन को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किया है और आप लोगों को समझाया है क्लास। हम क्लास को एंड करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं,
अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आपको क्या करना है, हमारे जो वीडियो पे दिए गए जो नंबर हैं इस पे आपको कॉल करनी है और इस कोर्स से रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्लास, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है।